चलिए आगे पढ़ते हैं। हमने इसके पहले वाले में देख लिया था समरूप और समरूपाकृति और समांतर आकृति क्या क्या होती है। अब इसके आगे हमें देखना है कि सिमिलर होने के लिए और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं जिससे हम दो फिगर को बता सके कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, सर्वानुसार है। क्योंकि किसी दो फिगर को देखकर बताया नहीं जा सकता कि वो क्या है, समरूप है या नहीं। क्लियर है बात? अच्छा जरा आप मुझे बता दीजिए क्या ये दोनों फिगर समरूप है या नहीं? क्या ये सिमिलर है फिगर? तो ये देखने मात्र से पता चल जा रहा है कि ये समरूप नहीं है, सिमिलर फिगर। आप अगर ये ले लेते हो, क्या ये दोनों समरूप है, सिमिलर फिगर है? तो जब वो सिमिलर नहीं होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा। क्लियर है बात आता? तो जो ये अलग अलग दो प्रकार की फिगर्स है जो कभी भी आपस में समरूप नहीं हो सकते। क्लियर है बात? चलो अब देखते हैं सिमिलर फिगर के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसे हम सिमिलर फिगर को पहचान सकते हैं। बात करते हैं कोई भी फिगर सिमिलर फिगर कब कहेंगे, इसके लिए दो कंडीशन है। हमने क्या बोला, कोई भी सिमिलर फिगर तब सिमिलर फिगर कहलाएगा जब उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होंगे, दो कंडीशन पूरा होगा दो फिगर से। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बोथ फिगर should be equal। दूसरा कंडीशन कहता है करेस्पॉन्डिंग साइज ऑफ बोथ फिगर should same ratio कह रहा कोई भी दो अगर हमारे पास फिगर है, कोई भी दो आकृतियां हैं, अगर उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं संगत कोण, क्या कहते हैं, संगत कोण। तो किसी भी दो आकृतियों के अगर संगत कोण, क्या कह रहा है, संगत कोण, दोनों फिगर के संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। कोई भी दो आकृति ले लो, समरूप आकृति को तब कहेंगे जब उसके संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है बात? दूसरी बात करें करेस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजा, हिंदी में क्या कहेंगे, संगत भुजा। तो किसी भी दो फिगर को हम सिमिलर फिगर तब कहेंगे जब उसके संगत कोण आपस में बराबर हो तथा संगत भुजा सेम रेशियो का मतलब है समान अनुपात में हो। क्लियर है बात? अभी आप बस इतना भी जान लो कि कोई भी दो फिगर है यह जिसके संगत कोण आपस में बराबर है तथा उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में है, तो ऐसे दो फिगर्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर। क्लियर है बात? यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा सिमिलर फिगर के लिए बात करते हैं, सिमिलर फिगर ऑफ पॉलीगन। किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन अभी मैंने बताया कि एक ऐसा आपकी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजा हो, 3 or more than 3 साइड्स हो, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीगन। अब इसमें आपका क्या क्या आ सकता है पॉलीगन में, तो आपका ट्रायंगल आ सकता है, चतुर्भुज आ सकता है, ये सारी आकृतियां आ सकती है, पेंटागन आ सकता है, आपका हेक्सागन भी आ सकता है ना। ये अलग अलग प्रकार की क्या है, आकृतियां जो पॉलीगन के अंतर्गत आती। क्लियर है बात? यहाँ तक तो दो पेंटागन हो चाहे दो, मान लो दो त्रिभुज हमारे पास है, तो दो त्रिभुज कब बराबर होंगे, कब हम इसे कहेंगे सिमिलर है, कब कहेंगे हम इसे सिमिलर है, तो जब इन दोनों त्रिभुजों के करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण आपस में बराबर होंगे तथा जो इसकी भुजाएं हैं
इन दोनों आकृतियों की जो भुजाएं है वो आपस में समान अनुपात में हो। किसमें हो? समान अनुपात में। क्लियर है बात? तब हम कहेंगे ये दोनों फिगर कैसे फिगर होंगे? सिमिलर फिगर होंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? तो हमने फिर से, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से नोटिस करना कि दो फिगर कोई भी हो, कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन का मतलब क्या है? जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजा हो। एक ऐसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजा होती है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो कोई भी पॉलीगन, दो पॉलीगन आकृतियां फिगर आपस में तब हम उसे सिमिलर कहेंगे जब उन दोनों फिगर्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण आपस में बराबर होंगे तथा करेस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा समान अनुपात में होंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई समस्या है? बताया जाए आपको कोई दो फिगर लेकर के। अब देखते हैं, दो फिगर हम लेते हैं। सपोज करो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे चैप्टर जो चल रहा है वो त्रिभुज के बारे में चल रहा है। तो हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? त्रिभुज के बारे में सबसे पहले देखते हैं। मान लो हमारे पास दो त्रिभुज है इस प्रकार, इस प्रकार से हमारे पास क्या है? दो त्रिभुज। एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज हमने बना दिया ये। ठीक है ना? ठीक है, ये दो त्रिभुज हमने बोला। आपका ये त्रिभुज ए बी सी है, ये पी क्यू। क्लियर बात? मैंने ये एंगल माना 60 डिग्री, 70 डिग्री। थोड़ा सा और बड़ा मानते हैं। चलो एक फिगर हमारे पास ये है, दूसरा फिगर है। क्लियर बात? हमारे पास ये दो त्रिभुज है जिसमें इसका एंगल है आपका 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री। ये हमने मान लिया आपका है 50 डिग्री और ये है कितना? 60। इसकी भुजा है आपकी, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 4 सेंटीमीटर और ये मैं मान लेता हूँ आपकी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर मैंने बोला कि आपका है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मैंने मान लिया आपका है 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6। और फिर हमने आपको मान लिया आपका कितना है? आपका मान लेते हैं ये 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर बात? और ये एंगल आपका है 70 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री और ये आपका क्या है? 60। और ये भुजा क्या है? P है, Q है, R। ये आपकी जो फेसेस है A है, B है और कोई दिक्कत है किसी को भाई? तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं इस तरीके से और हमें आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या। क्लियर बात? हमने ये मान रखा है और हमें अब ये बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या। क्लियर है बात यहाँ तक? तो चलो चेक करते हैं। हमने कहा पहला कंडीशन हम लोग वेरीफाई कराते। पहला कंडीशन क्या कह रहा है? पहला कंडीशन कहता है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण आपस में बराबर होने। अब बात करते हैं संगत कोण हम निकालेंगे कैसे दोनों आकृतियों में। तो इन दोनों आकृतियों में कोई दो, इन दोनों आकृतियों में कोई एक कोण पकड़ लो, एक एंगल पकड़ लो जो दोनों में क्या हो? समान। तो सबसे पहले हम कौन सा पकड़ते हैं? ए वाला। तो ये दोनों समान है ना, यहाँ पे P है, ये दोनों एंगल समान है, इनको हम पकड़ लेते हैं। तो क्या आप कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल P है या नहीं है? तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल, भाई इसके संगत तो यही होगा ना, ये ऊपर वर्टाइसिस पर जो है और ये वर्टाइसिस पर। एक एंगल हमने पकड़ लिया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब इसके बाद इस एंगल से या इस वर्टाइसिस से
आप क्या हो, चाहे क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉक। तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं घड़ी की दिशा में। अगर मैं ए से कहां पहुंचूंगा, सी पे, तो यहां से भी मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो कहां पहुंचे, आर। अब चेक करो जब सी पर पहुंचे क्या एंगल सी एंगल आर के बराबर है या नहीं, है ना। तो ये इसके संगत कोण कौन हो गया, ये। अब फिर यहां से क्लॉकवाइज इसी दिशा में आओ तो कहां पहुंचोगे, बी पे, और ऐसे यहां से आओ क्लॉकवाइज चलते हुए तो कहां पहुंचेंगे, क्यू पे। तो यहां से कहेंगे एंगल बी इक्वल टू बी एंगल क्यू इक्वल टू बी कितना है 50 डिग्री, यहां पे है 60 डिग्री और यहां पे कितना है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से देखो, कोई एक आपको एंगल पकड़ना होगा, कोई एक वर्टाइसिस आपको पकड़ के रखना होगा, उसी वर्टाइसिस या उसी एंगल को पकड़ करके जो दोनों में इक्वल हो, जो दोनों में इक्वल हो, समान हो, उसी एंगल को पकड़ लो और उसी को एंगल में पकड़ करके चाहे क्लॉकवाइज चल दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज चला, तो जैसे कि यहां से क्लॉकवाइज चला तो कहां पहुंचा, सी पर, यहां से क्लॉकवाइज चला तो कहां पहुंचा, आर पर। तो ये सी और आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है बात, समझ में, कोई दिक्कत है। फिर मैं यहां सी से फिर क्लॉकवाइज कहां चला, क्यू पर, आर से कहां चला, क्यू पर, और सी से बी पर। तो बी और क्यू आपस में क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल। और फिर क्या ये सारे के सारे करेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर है या नहीं। देखो ए का जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो पी है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। फिर इस आर का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, सी है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। फिर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बी के करेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बोथ फिगर्स शुड बी इक्वल। जो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों फिगर्स के वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो हुआ या नहीं हुआ। अब बात करते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा ये कहता है करेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा। तो देखो इसके ये वाली भुजा ए बी इसके संगत होगी कि नहीं पी क्यू के। कोई ये भुजा पकड़ लो, वहां से क्लॉकवाइज चला, तो मान लो अगर मैं ए पकड़ रहा हूं तो ए से कहां जाऊंगा, सी पर, और यहां से ये पकड़ के चला लो तो क्या आ जाएगा ये। तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसे भुजा है, संगत भुजा। और इसका रेशियो मतलब अनुपात, मतलब मैं कह दूं AC is to PR। क्लियर है बात, AC is to PR। इसका मतलब होता है भाई AC अपॉन PR, यही तो होता है ना, AC अपॉन PR। तो AC कितना जरा बताओ हमें, 7 है, और बटे PR कितना है 10.5। 10 से ऊपर नीचे गुणा करो तो कितना हो जाएगा 70 बटे 10.5 से 10 गुणा करो तो 105। ये देखो 35 गुना 70 और 35 की है 105 गुना कितना 2/3 आया है नहीं आया, कोई दिक्कत है। फिर यहां से चलो क्लॉकवाइज, यहां से चलेंगे तो कहां आएंगे, यहां तो आएंगे तो क्या आ जाएगा BC अनुपात यहां से आएंगे तो क्या आ जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब BC अनुपात QR का मतलब क्या है, BC बटे Q। BC कितना बताओ 4 है और QR कितना है 6, 2 दूना 4 2 3 6 तो कितना आ गया 2/3। क्लियर बात है आप तक। अगली बात करेंगे यहां से जब यहां जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा AB H2, यहां से यहां आओगे तो कितना हो जाएगा PQ, होगा या नहीं होगा। अब AB is to PQ तो क्या हो जाएगा AB बटे PQ। AB का मान कितना है 5 और PQ का मान है 7.5, तो कितना हो जाएगा, चलो मैं इधर दिखा देता हूं। AB is to PQ बराबर AB अपॉन PQ, और AB अपॉन PQ बराबर कितना है 5 बटे 7.5। 10 से ऊपर नीचे गुणा करो हो जाएगा 50 बटे 75, तो 25 गुना 50 25 या 75 बराबर 2/3। देखो अब क्या हुआ, ये दोनों संगत भुजाएं जिस अनुपात में है, क्या ये दोनों संगत भुजाएं उसी अनुपात में है,
और ये दोनों संगत भुजाएं आपस में उसी अनुपात में नहीं है। तो जितनी भी संगत भुजाएं थी वो क्या है, सब के सब सेम रेशियो में। बात समझ में आई नहीं है? तो हमने पहले एंगल को देखा, क्या इससे करस्पॉन्डिंग एंगल जो संगत कोण है वो आपस में बराबर है या नहीं। तो हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपस में क्या थे, बराबर थे। फिर हमने कहा दूसरा भाई चेक करो करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड से हमने कोई एक साइड पकड़ लो, फिर वहां से क्लॉकवाइज चलते जाओ। अगर हमने ये साइड पकड़ा तो इसके संगत ये होगा, और हमने इसका रेशियो निकाला तो कितना आया, 2/3। कितना आया, 2/3। फिर हमने क्या किया, यहाँ से फिर हमने चलना स्टार्ट किया, तो ये आपकी संगत भुजा हुई, इसके संगत कौन होगी, होगी या नहीं होगी। तो BC अनुपात QR, इसको निकाला तो वो भी कितना आया, 2/3। फिर हमने कहा यहाँ से ऐसे चलो तो क्या हुआ, AB, और AB के संगत भुजा ये PQ होगी या नहीं होगी। तो AB to PQ निकाला तो कितना आया, 2/3। तो हमें आज पता चला कि दोनों फिगर्स में हमने जब देखा जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो कैसा है, समान। क्लियर है बात यहाँ तक? तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बोथ फिगर्स शुड बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ फिगर्स शुड इन सेम रेशियो। तो अगर कोई भी तो हम इस तरह से क्या इसको कह सकते हैं कि ये जो दोनों फिगर है वो कैसे फिगर है, सिमिलर फिगर। कहेंगे या नहीं भाई, कह सकते हैं ना, ये दोनों फिगर कैसे हैं, सिमिलर फिगर। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQ। क्लियर है बात? ऊपर जरा मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQ। कह सकते हैं नहीं भाई, कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम रेशियो में है। संगत भुजाएं समान अनुपात में तथा संगत कोण भी आपस में बराबर है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखो, अगर कहीं पे ऐसे दिया हुआ है, ध्यान सुनना, अगर कहीं भी ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल P है या नहीं है। ये एंगल जो B है वो किसके बराबर है, एंगल Q के, और जो एंगल C है वो किसके बराबर है, एंगल। अगर कहीं पर ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल B बराबर किसके है, एंगल Q के। एंगल B बराबर एंगल Q के बराबर है। ध्यान दो, पहले यहां से देखो एंगल B किसके बराबर है, एंगल। बात समझ में आई? ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, यहां से हम बहुत बार काम में लेंगे। अच्छा, एक चीज और इनसे भी बता सकते हैं, देखो AB बटे PQ, AB बटे PQ, फिर यहां से BC बटे QR बराबर BC बटे QR, फिर AC बटे PR बराबर AC बटे PR। ये सब आपस में बराबर है या नहीं है भाई, है ना? बात से देखो, AB बटे PQ का मान कितना आया, 2/3। BC बटे QR का कितना मान आया, 2/3, और AC बटे PR का मान कितना आया। इसका मतलब ये सारे रेशियो आपस में बराबर है। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? तो अगर एक ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो इन दोनों ट्रायंगल से इस इंफॉर्मेशन से इतनी बात लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? तो ये बात याद रखना, आगे हम इसी को काम में लेंगे। अगर कहीं भी इस तरीके से लिखा होगा तो ये दोनों बात हम आसानी से, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं अगर ऐसे लिखा, लेकिन ध्यान रहे, अगर यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मान लो ट्रायंगल ABC इस सिमिलर हमने कर दिया ट्रायंगल PRQ, तो ये कहानी चेंज हो जाएगी, याद रखना। अब जो है एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के, और एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल।
बात समझ गए? तो याद रखना ये ऑर्डर सही से लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पे हम एंगल ए ले रहे हैं ना तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हम पहले क्या लेंगे, पी। दूसरा हम अगर एंगल बी ले रहे हैं ना ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, क्यू। देखो अगर ए को हम मेन मार रहे हैं तो यहाँ से हम चले कहाँ पहुंचे, बी पर। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो यहाँ भी हम ऐसे ही चलेंगे, बी से कहाँ जाएंगे, बात समझ पा रहे हो नहीं? फिर उसके बाद देखो, फिर यहां से मान लो यहां पहुंचे, फिर यहां बी से कहां जा रहे हैं, सी पे। बी से कहां गए, सी पर। तो यहां भी हम क्यू से कहां जाएंगे, समझ में आने बात है ना? याद रहे सारी बातें। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दिए तो सारी की सारी कहानी चेंज हो जाएगी, इसलिए ऑर्डर पर ध्यान रखना। अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज चलना, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हो तो यहाँ भी क्लॉकवाइज चलना। क्लियर है बात? इसी में अगर आप एंगल सी पकड़ लिए, ध्यान सुनो, और कैसे ले सकते हैं ध्यान से ये भी देखो। अगर मान लो मैं एंगल सी पकड़ के चला दूं, एंगल सी, तो देखो ये एंगल सी इस एंगल के बराबर होगा, तो एंगल सी बराबर किसके है, एंगल। तो एंगल सी के बाद मान लो इधर चले तो क्या आएगा, एंगल बी। यहां चलोगे तो क्या आएगा, एंगल क्यू। समझ पा रहे बात को? और फिर बी के बाद कहां जाओगे, ए, तो एंगल ए, तो यहां से कहां जाओगे, बी। तो एंगल बराबर क्या रहेगा, बी। अगर इसे मान रहे हो तो यहां से क्या हो जाएगा, तो कहोगे त्रिभुज CBA इज सिमिलर टू त्रिभुज RQ। बात समझ में आई? याद रहे ये बात। ये हमने क्या बोला, त्रिभुज ट्रायंगल CBA is similar to triangle RQP। अब देखो यहां से C किसके बराबर होगा, R के, B Q के, और A B नहीं है भाई, RQP है ना, ठीक है ना? A किसके बराबर होगा, P के, और B किसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से आप किसी भी दो फिगर को सिमिलर फिगर कहोगे, ठीक है ना? समझ बात है? नोट कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं।